जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कबीर जी की कुछ पंक्तियां बहुत याद आ रही हैं। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मेल, नहाए गंगा गोमती, रहे बेल के बेल। अर्थात लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं, लेकिन मन के मेल की सफाई नहीं करते हैं। वे गंगा और गोमती जैसी नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही रहते हैं। संगत जी, हम शरीर के बाहर की सफाई तो बहुत ध्यान से करते हैं, लेकिन मन की सफाई में लापरवाही कर देते हैं। मन साफ नहीं होगा संगत जी, तो ये हमसे न जाने कितने गलत काम करवा लेगा। इसलिए मन को बुरे विचारों से बचाना चाहिए। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रश्मि आंटी का सत्संग है। संगत जी, आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्कार। आइए हम सब मिलकर गुरु जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें उनका प्रेम प्राप्त हो, उनका स्नेह प्राप्त हो और सबके मन में प्रेम का दीपक जले। तू मेरे साथ है तो फिर डरूं मैं भला किस लिए, रखूं गिला शिकवा किस लिए, सर पे मेरे तेरा हाथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। संगत जी, हम सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी की शरण प्राप्त हुई है। संगत जी, गुरु जी ने हमारा कल्याण करने के लिए हमें किसी न किसी बहाने से अपने पास बुला लिया और हम भी उनकी कृपा से उन तक पहुंच ही गए। संगत जी, मैं तो समझती हूँ कि हमारे पुण्य कर्मों से भी बढ़कर गुरु जी की कृपा है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो हम सब एक साथ इस प्रेम के बंधन में कैसे बंधते, ईश्वर तक कैसे पहुंचते। ये रास्ता ईश्वर ही बताता है संगत जी, ईश्वर ही दिखाता है। संगत जी, गुरु जी तक पहुंचने का रास्ता हमें किसने दिखाया है? गुरु जी ने ही तो दिखाया है। अब तो संगत जी, घर बैठे बैठे सत्संग सुनती हूँ, इतना आनंद आता है कि शब्द ही नहीं मिलते। बस सत्संग सुन करके आप सबके अनुभवों को और प्यार को देख करके दिल से और गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मुझे भी ऐसी ही भक्ति, ऐसी ही श्रद्धा दीजिए। गुरु जी, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही सोचूं, वैसा ही करूं। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल हुआ संताधूरे, कर कृपा तेरे गुण गावां, कर कृपा तेरे गुण गावां। सचमुच संगत जी, जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो सकती तो क्या हम सब गुरु जी का, हमारे ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। संगत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो इस मन पर जो जन्मों जन्मों की मेल है वो साफ होने लगती है। संगत जी, हम इस मन को तो मेला कर सकते हैं, परंतु इसको साफ करने के लिए सतगुरु के चरणों की धूल की आवश्यकता होती है। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के चरणों की धूल ही इस दर्पण को चमका सकती है, तभी हमें साफ साफ दिखाई दे सकता है। दूसरा और कोई उपाय नहीं है और गुरु जी की ये चरणों की धूल हमें सत्संग में बैठकर ही मिल सकती है। संगत जी, सत्संग में जाना, सत्संग सुनना, करना या सुनाना कोई साधारण बात नहीं है। जब तक गुरु जी की कृपा ना हो हम सत्संग भी नहीं कर सकते। सत्संग का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन का सदुपयोग अधिक से अधिक कर सकें। संगत जी, सत्संग से जो हमें मिल रहा है उसका अनुभव करके सब में बांटें। संगत जी, हम जब भी एम्पायर स्टेट जाते थे, गुरुजी जिसे आज्ञा देते थे वो अपना सत्संग सुनाता था या फिर 4-5 संगत को एक साथ बिठा करके सत्संग सुनने और सुनाने के लिए कहते थे। हम अगर सत्संग मन लगा करके सुने तो हमारे मन में उठने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर हमें सत्संग में मिल जाते हैं। संगत जी, गुरुजी के दरबार में और गुरुजी ने हमें यही समझाया है कि सत्संग और गुरुबाणी से ही हमारा कल्याण हो सकता है। इसी में सारे जीवन का सार है। बस हमारा चंचल मन इधर उधर ना भटके। सारी संगत हमेशा यही बात कहती है कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के चरणों में बैठकर एक अजीब सी शांति मिलती है, चाहे कुछ समय के लिए ही हो। मन का भटकना बंद हो जाता है। संगत जी, जैसे ही गुरुजी हमारे जीवन में आए, धीरे धीरे सारे संशय दूर होने लगे। गुरुजी की कृपा ने हमें एक नया जीवन दे दिया और हम सबके मुरझाए मन फिर से खिल उठे और बस यूं लगने लगा कि बस अब गुरुजी के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। इसी बात पर मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के श्री चरणों में चंद लाइनें भेंट करना चाहती हूँ। मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, उचियां दे संगलाई, सदके जावा एना उचियां कोलों, जिना नीवियां नाल निभाई। संगत जी, हम सब जो भी सत्संग सुनाते हैं उसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं, और अगर कुछ है तो बस हमारे
गुरुजी की रहमत है, उनकी कृपा है, उनका ही ये गुणगान है, और अगर वो ना हो तो हम तो उनके चरणों की धूल बनने के लायक भी नहीं हैं। ईश्वर की यही तो विशेषता है कि उनकी नजर में सब कुछ बराबर है। गुरुजी की मुझ पर विशेष कृपा रही है कि वो अक्सर मुझे अपने चरणों की सेवा में बिठाए रखते थे और मैं धन्य हो जाती थी और मन ही मन न जाने में कितनी बार गुरुजी को धन्यवाद देती थी। उस दिन जब मैं गुरुजी की चरण सेवा कर रही थी तो गुरुजी ने मुझे कहा, आंटी आज तू मंग ले, क्या चाहिए। संगत जी, आप खुद सोचिए कि अगर साक्षात ईश्वर आपसे मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगेंगे। मैं तो हक्की बक्की रह गई और गुरुजी को देखने लगी। मुझे लगा मैं तो गूंगी हो गई हूँ, क्या कहूँ क्या मांगूं, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा था। तो मैंने हिम्मत करके कहा, गुरुजी आपसे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी ने दोबारा बोला, मंग ले। तो मैंने कहा, गुरुजी आपके होते हुए मैं क्या मांगूं। जब तीसरी बार गुरुजी ने मुझे मांगने के लिए कहा तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपसे मैं एक ही बात कहती हूँ कि गुरुजी मैं जब भी आपको याद करूँ आप मेरे पास आ जाइएगा। और गुरुजी ने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा, प्रॉमिस। आज जब मैं इन पलों को याद कर रही हूँ तो मेरा रोम रोम गुरुजी को शुक्राना कर रहा है। संगत जी, गुरुजी से कुछ छुपा नहीं है और ना हम कुछ छुपा सकते हैं। उन्होंने मेरी भावना और उनके प्रति प्रेम को देखा होगा। मैंने सुना है कि भगवान अपने भक्तों की भावना और प्रेम से रिझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन गुरुजी ने एक आंटी से कहा कि मली आंटी मुझे 24 घंटे याद करती है तो मुझे इसके साथ 24 घंटे रहना पड़ता है। संगत जी, अगर उनकी कृपा ना हो तो हम उन्हें याद भी नहीं कर सकते। सचमुच जो सुख नाम में है वो कहाँ है। सभी लोग अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल करके सत्संग में बैठते हैं, तो इससे बड़ी कृपा और क्या ही हो सकती है। मेरे अंकल को भी गुरुजी ने न्यू लाइफ दी थी। अंकल बिल्कुल बेड रेस्ट पे थे और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि जिना दा साईं डाडा होए उन्हां नू मार सके ना कोई। और अंकल की लाइफ गुरुजी ने 9 साल एक्सटेंड की। 6 जुलाई 2006 में अंकल मुझे छोड़कर चले गए। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। इसके बाद मैंने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। संगत जी, अंकल की डेथ के बाद कुछ दिनों के बाद गुरु पूर्णिमा आई तो कुछ लोगों ने कहा मंदिर जाओ, गुरुजी के पास जाओ। तब मैंने कहा ठीक है आज जाती हूँ। तो गुरु पूर्णिमा के दिन में गई, गुरुजी के दरबार में गई, बड़े मंदिर गई। बहुत भीड़ थी वहाँ पर किसी को भी गुरुजी के सामने खड़े होने की इजाजत नहीं थी। बस सब हाथ जोड़कर चले जा रहे थे। मैं भी लाइन में लगी हुई थी और जैसे ही मेरी बारी आई मैं मन में सोच रही थी कि क्या आज गुरुजी से कुछ बात कर पाऊंगी, क्योंकि आज सभी गुरुजी को प्रणाम करके चले जा रहे हैं और मैंने भी हाथ जोड़े हुए थे और मैं गुजर ही रही थी। और इतने में गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, इधर आ। मैं उनके पास गई और गुरुजी बोले कि बैठ जा। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और मेरी दोनों आंखों से मेरे आंसू टप 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 निकलते जा रहे थे। गुरुजी कहने लगे, आंटी रोई ना, अंकल बहुत खुश है, स्वर्ग में बैठा है, तू रोएगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैंने कहा, गुरुजी मुझे कोई दुख नहीं है, आपके होते हुए किस बात का दुख, बस आप ही संभालोगे। गुरुजी आपको ही संभालना है। उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपने पास थोड़ी देर बिठाया और कहा जाओ, और मैं उठकर वहां से चली गई। उस दिन मन इतना हल्का था, इतना अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया था और अब मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। एक दिन गुरुजी ने बड़ी सादगी से हमें समझा दिया कि तुम चिंता मत करो, जब गुरु तुम्हारे साथ है तो चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है। मैंने गुरुजी के साथ जो भी समय बिताया है संगत जी, वो एम्पायर स्टेट में ही बिताया है और बस उनके चरणों की सेवा की है। उसके अलावा मैं और कहीं ज्यादा गई नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, बहुत सारी संगत पता नहीं गुरुजी के साथ कहाँ कहाँ गई है। मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। मेरा तो ये सुनकर ही दिल खुश हो जाता है और मैं उन लम्हों को और उनसे मिलने वाली मस्ती आनंद को महसूस कर लेती हूँ और सोचती हूँ कि कैसे ईश्वर ने किसी न किसी बहाने अपने भक्तों का कल्याण किया है, अपनी रहमत से बख्शा है। एक बार एक अंकल गुरुजी के लिए कुछ लाए थे संगत जी और बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि वो गुरुजी के लिए कुछ लाए हैं। गुरुजी ने उनकी गिफ्ट ले ली, बड़े प्यार से ली, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी वो गिफ्ट गुरुजी ने किसी और अंकल को दे दी। ये देख करके जो अंकल गिफ्ट लाए थे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके चेहरे से भाव पता चल रहे थे। गुरुजी तो जानी जान है। गुरुजी ने उन अंकल से कहा, तुम ये गिफ्ट मेरे लिए बड़े प्यार से लाए हो
और मैंने भी उसी प्यार से स्वीकार भी किया है, लेकिन जब तुमने कोई चीज मुझे दे दी तो वो अब मेरी हो गई। अब मैं अपनी चीज का चाहे कुछ भी करूं, तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने बड़े प्यार से हमें समझा दिया। आपके पास एक किताब है और एक अंधेरे कमरे में आप बैठे हो। आपको उस किताब को पढ़ना है, लेकिन अंधेरे के कारण आप उस किताब को नहीं पढ़ पा रहे हैं। बस आपको प्रकाश की जरूरत है, और जैसे प्रकाश आता है आप उस किताब को पढ़ पाते हैं, उसमें उसके अंदर छिपे ज्ञान को समझ पाते हैं। बस आपको उसी प्रकाश की जरूरत है, और गुरुजी वही प्रकाश हैं। संगत जी, हम सबके अंदर जो विकारों का अंधकार है उसे सिर्फ गुरुजी ही अपने प्रकाश से दूर कर सकते हैं। ये गुरुजी को ही पता है कि कब किसे क्या देना है, कितना देना है। बस हमें उसे दिल से स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी गिले शिकवे के। हम जब से गुरुजी की शरण में आए हैं कोशिश कर रहे हैं इस राह पर चलने की। कभी गिरे भी हैं, ठोकर भी लगी है, पर गुरुजी ने हमारा हाथ थाम रखा है। इसलिए लाख मुश्किल होने के बावजूद भी हम चल रहे हैं और बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें अपने रब पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने हमारा हाथ थाम रखा है। उनका हाथ हमारे सर पर है, तो किस बात की चिंता है। संगत जी, बस दिल के गहराइयों से गुरुजी को पुकारने की बात है, आप उन्हें अपने पास पाएंगे। संगत जी, यदि गुरुजी के होने से हमारे जीवन में प्रतिकूलता आ रही है तो हमें यही समझना चाहिए कि गुरुजी आपके जीवन को और सुंदर बनाना चाहते हैं। गुरुजी आपको और निखारना और संवारना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। यदि कोई परेशानी आए तो घबराना नहीं, बस गुरुजी को पुकारिए। बस ऐसा समझ लीजिए कि गुरुजी ने आपको उन्हें पुकारने का अवसर दिया है। इस पुकार में भी आनंद है। आपकी पुकार वो जरूर सुनेंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी की पुकार गुरुजी तक ना पहुंची हो। गुरुजी से मिलने के बाद ऐसी दीवानगी का आलम था कि गुरुजी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। बस थर्सडे का इंतजार रहता था, और जब तक एम्पायर स्टेट पहुंच नहीं जाते थे मछली की तरह तड़पते रहते थे। आंखें हमारी गुरुजी के दरवाजे पर ही लगी रहती थी कि कब गुरुजी आएं, कब हम उन्हें देखें, कब गुरुजी हमें देखेंगे, और हमारे दिल को चैन आए। और गुरुजी जब गद्दी पर आकर बैठ जाते थे तो सारी संगत उन्हें चकोर की तरह निहारती रहती थी। एक दिन संगत जी, गुरुजी के प्रेम में डूबी मैं उन्हें ऐसे ही निहार रही थी तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और सेवा करने की आज्ञा दी। सेवा करते करते मैंने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आपको देखकर ये आंखें गंगा जमुना की तरह क्यों बहने लगती हैं? ऐसा क्यों होता है गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि तेरा वैराग्य है। जब तेरी आत्मा परमात्मा को देखती है तो उससे मिलने के लिए तड़पती है। संगत जी, मैं समझती हूँ कि भगवान खोजने से नहीं, भगवान में खो जाने से मिलते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि नई संगत लेकर आओ, नई संगत लेकर आओ। एक दिन बैसाखी के समय कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझसे कहा कि आंटी, बैसाखी में बस भरकर संगत लेकर आई, और हमें तो गुरुजी की आज्ञा का पालन तो करना ही था। ये बात शुरू की है संगत जी। जब मैं जाती थी, डॉक्टर बजाज जाते थे और मिस्टर जैरत जाते थे, हम तीनों एक साथ ही जाते थे। अब गुरुजी ने कहा था कि संगत बस भर के लानी है, तो मैं सोचूं कि किसे बोलूं मैं, क्या होगा, कैसे लोग आएंगे। तो मैंने सोचा कि जिसने कहा है कि बस भरकर लेकर आना है उसने तो इंतजाम करके रखा ही होगा, इसीलिए तो मुझे कहा है। तो संगत जी, हमने जिसे जिसे कहा कि आप हमारे साथ चलेंगे, हमारे गुरुजी से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और किसी ने भी मना नहीं किया संगत जी। और ऐसे देखते देखते बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और पूरी बस भर गई हमारी। और मैं बस भर के संगत को लेकर गुरुजी के मंदिर में गई और गुरुजी ने मुझे बोला कि ले आई बस भर के। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे कई बार कहा था कि चल गाना सुना, कई बार बोला गुरुजी ने, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने गाना नहीं गाया। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी। लेकिन मैं आज गुरुजी के श्री चरणों में सर झुका करके माफी मांगती हूँ कि गुरुजी, मेरी इस नादानी के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरी इस गलती को माफ कर देंगे, क्योंकि वो तो है ही बख्शनहार, हम सब की गलतियों को माफ कर देते हैं। अगला सत्संग में जो आपको सुनाने जा रही हूँ संगत जी, उसको सुनाते समय मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, मैं फिर कह रही हूँ कि मैं आज जो भी कुछ कह रही हूँ, जो कुछ भी सत्संग सुना रही हूँ, वो गुरुजी की ही मर्जी है, गुरुजी की ही मेहर है। संगत जी, न्यू ईयर आने वाला था और इतने में हमें पता चला कि गुरुजी जालंधर जा रहे हैं। और संगत जी, जब हमें पता चलता था कि गुरुजी कहीं जा रहे हैं तो हम सभी उदास हो जाया करते थे, जैसा कि हम मुरझा रहे हों। तो ऐसे ही एक आंटी ने पूछ लिया गुरुजी से कि गुरुजी कब आओगे? तो गुरुजी ने कहा कि महापुरुषों से पूछते नहीं हैं कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे,
जाओगे? महापुरुषां दी अपनी मर्जी हुंदी है। और गुरुजी जालंधर चले गए तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि गुरुजी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम तो जालंधर जा सकते हैं। और हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया और हम दोनों जालंधर चले गए। 31 दिसंबर को हम गुरुजी के दरबार में गए। हमें बहुत अच्छा लगा। न्यू ईयर हमने एक साथ मनाया। बाहर पंडाल लगा हुआ था, सब संगत वहाँ नाच रही थी, गा रही थी, बहुत अच्छा लगा हमें। तो गुरुजी हमें कहते कि अभी नहीं जाना, अभी यहीं बैठो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। थोड़ी देर में गुरुजी बोलते हैं कि कल दिल्ली नहीं जाना, कल फिर यहीं आना है मंदिर में। तो हमने कहा जी गुरुजी। मैं तो संगत जी बहुत खुश हो गई थी कि एक और दिन रहने को मिल गया। नेक्स्ट डे हम शाम को फिर गुरुजी के पास गए। दरबार लगा हुआ था, गुरुजी बैठे हुए थे। 11-12 बजे के करीब काफी संगत को गुरुजी ने भेज दिया था, लेकिन हम 8-10 लोग थे जिन्हें गुरुजी ने रोक कर रखा था। फिर गुरुजी उठे और अपने कमरे की तरफ चल दिए और कहते हैं कि तुसी भी आ जाओ। हम सब भी गुरुजी के पीछे पीछे गए और जमीन पर वहां नीचे कारपेट पर बैठ गए और गुरुजी अपने पलंग पर लेट गए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और हम सब चुपचाप से बैठे हुए थे। और फिर अचानक से गुरुजी ने आंखें खोली और मुझे इशारे से बुलाया। मैं उठकर गुरुजी के पास गई और गुरुजी बोले बैठ जा, और मैं उनके पास ही बैठ गई। और फिर गुरुजी ने मुझे अपने हाथ दे दिए। मैं गुरुजी के हाथ दबाने लगी और हाथ दबाते दबाते मैंने अपनी घड़ी देखी, उसमें 1 बज रहा था। तो मैंने कहा कि 2 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है, अभी घड़ी में 1 बज गए हैं, तो आज तो मेरा जन्मदिन है। तो गुरुजी से कहने की कोशिश करती हूँ, गुरुजी को बता देती हूँ। गुरुजी ने अपनी आंखें खोली। मैंने कहा गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा हाँ दस की गल है। तो मैंने कहा गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ हाँ मैनू पता हैगा, तेरे लिए खीर बन रही है रसोई विच। मेरा तो दिल कर रहा था संगत जी कि मैं स्वयं वहीं पर मर जाऊं। इतना प्यार कौन करता है? इतना प्यार अपनी संगत से सिवाय गुरुजी के कोई और नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुजी के साइड टेबल पर एक घड़ी पड़ी हुई थी, छोटी सी, जिसमें पेंगुइन थे, पेंगुइन चल रहे थे। तो गुरुजी ने वो घड़ी उठा करके मुझे दे दी कि ले तेरे जन्मदिन का गिफ्ट है। और संगत जी ये अनमोल गिफ्ट आज भी मेरे पास है और मैंने बहुत संभाल के रखा है। जब भी देखती हूँ हमेशा गुरुजी को याद करती हूँ। इतने में स्टील की बड़ी बड़ी कटोरियों में भर भर के खीर आ गई। पिंक कलर की खीर थी, हम सबने खाई, बहुत अच्छी थी। फिर गुरुजी कहते हैं कि चलो पिक्चर खत्म, हुण चलो। हम लोग सब खड़े हो गए। वहाँ कुछ सेवादार थे। गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ मिठाई के डब्बे ले आओ। वो मिठाई के डब्बे ले आए और हम सब बाहर गए। गुरुजी आगे आगे थे, हम उनके पीछे पीछे थे और बाहर जाकर गुरुजी खड़े हो गए और सबको एक एक मिठाई का डब्बा गुरुजी ने दिया। गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद पाकर हम सब बहुत खुश थे, इतने खुश थे कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ संगत जी। और गुरुजी की ब्लेसिंग लेकर हम सब अपने अपने घरों को लौट गए। गुरुजी ने सेवा को बहुत महत्व दिया है। सेवा कहीं पर भी मिले, कैसी भी हो, हमेशा सेवा करनी चाहिए। किसी का दुख बांट सको, किसी का दुख दूर करने का मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। संगत जी, अगर हम अपने आप को गुरुजी की संगत कहते हैं तो हमारे अंदर भी सेवा का भाव आना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि अंदर आने से पहले अपनी जूतियों के साथ साथ अपनी अकल भी बाहर रख कर आया करो। उनका तात्पर्य ये था कि जब मेरे पास आओ तो खाली हाथ आया करो, खाली होकर आया करो। उनका मतलब ये था कि जब तक हम लोग अपने विकारों को, अपने मन के विकारों को खाली करके नहीं आएंगे तो वो अपनी ब्लेसिंग्स कहाँ डालेंगे। हम तो अपने ईगो और अहंकार से भरे होते हैं। गुरुजी हमेशा चाहते थे कि उनकी संगत इन सब विकारों से दूर रहे। गुरुजी ने कई सारी छोटी छोटी बातों से ही हमें अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से और ढंग से चलना सिखा दिया है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मोह माया से दूर रहा करो। इसलिए संगत जी, हमें भी अपने आप को खोकर गुरुजी को पाना है, जिस प्रकार मीरा ने अपने आप को खोकर श्याम सुंदर को पाया है। संगत जी, हमारा जीवन चाहे कितनी भी प्रतिकूलता से भर जाए, कितने भी इफ एंड बट्स, कितनी परेशानियों से भर जाए, लेकिन हमारे मन मंदिर से सिर्फ गुरुजी की ही आवाज आनी चाहिए। बस ये सोचिए कि जो सांसें मिली हैं वो सिर्फ गुरुजी को याद करने के लिए ही मिली हैं, उनका शुक्राना करने के लिए मिली हैं। मीरा का जिक्र आया है तो मैं अपना एक सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। एक दिन गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी, चरण सेवा का आनंद ले रही थी। एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी मैं, जहाँ सिर्फ मैं थी और मेरे गुरुजी थे। तब गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से कहा कि तू मेरी मीरा। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। ये क्या कहा, मीरा? मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मीरा? गुरुजी बोले हाँ हाँ तू मेरी मीरा। मैंने कहा गुरुजी, मैंने तो मीरा के बारे में सुना है, पढ़ा है, वो तो कृष्ण भक्त थी, रोम रोम में उनके कृष्ण बसे थे और हर
पल बस कृष्ण कृष्ण करती रहती थी। लेकिन गुरुजी, अगर आपने मुझे मीरा कहा है तो मैं मीरा बनने की कोशिश करूंगी। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। तो अगर पूरी नहीं तो कुछ तो कोशिश करूं, आप जैसा चाहते हैं वैसा बनने की। तो फिर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, बोला हाँ तू मेरी मीरा। मैं तो बहुत धन्य हो गई संगत जी ये सब सुनकर। और संगत जी, सच कहती हूँ कि उस शब्द को आज तक अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रही हूँ। आज भी मीरा बनने की कोशिश कर रही हूँ। बनी हूँ या नहीं बनी हूँ वो तो सिर्फ गुरुजी को ही पता है। वो अपने आप बना लेंगे, मुझे इतना विश्वास है। गुरुजी हमेशा कहते थे, संगत जी मेरे नाल कनेक्शन जोड़ो। और हम लोग मोबाइल बंद करके गुरुजी के दरबार में जाते थे। और कभी कभी जब किसी का मोबाइल बच जाता था तो गुरुजी बोलते थे, या तो मेरे नाल कनेक्शन जोड़ लो या तो दुनिया दे नाल कनेक्शन जोड़ लो। संगत जी, यदि गुरुजी के दरबार में हम बैठे हैं, उनकी शरण में बैठे हैं, और अगर आपका मन भटक रहा है तो उनकी कृपा के पात्र आप कैसे बनेंगे। गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि जब मेरे पास बैठे हो तो अपनी सारी चिंता फिक्र छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो क्षमा करना। और सारी संगत को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस सत्संग को सुना। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।